हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए कि कैन कैरियर क्या होता है और इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है और इसकी स्पीड है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या मतलब इसके कितने पोर्शन होते हैं, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो देखिए, कैन कैरियर पहले आपको पता होना चाहिए कैन कैरियर क्या है। तो द कैन कैरियर इज़ द मूविंग एप्रन विच कन्वे द केन इनटू द फैक्ट्री। सीधी सीधी बात है कि कैन कैरियर क्या है, एक मूविंग पार्ट है या जो क्या करता है कि हमारा यार्ड से लेकर गन्ने को आपका केन यार्ड से लेकर गन्ने को आपका सीधे सीधे आपका मिल तक पहुंचाता है। ठीक है, और मिल पर इसलिए पहुंचाता है कि जिससे आपको इफ़ेक्टिव फीडिंग प्राप्त हो सके। ठीक है, और कैन कैरियर के आगे आपका एक एलिवेटर लगा होता है। एलिवेटर क्या करता है, एक इफेक्टिव फीडिंग आपको प्रोवाइड करा सके। तो ये देखिए लिखा हुआ, सिंस इफेक्टिव फीडिंग ऑफ द कर्सर रिक्वायर्ड इन एलिवेटेड हॉपर, और एलिवेटेड टाइप में एलिवेटर जिसे बोलते लगा होता है। और द केन मस्ट टू बी रेज्ड टू द हाई लेवल फ्रॉम द लेवल ऑफ द यार्ड। कहने का मतलब सीधी है कि यार्ड जो हमारा पिट मतलब एक गड्ढे टाइप में, गड्ढे में बांध सकते हैं, यार्ड पोजीशन रहती है कैन कैरियर की। और ये जो गड्ढे से उठा के गन्ने को सीधा सीधा हाई लेवल पे ले जाके और मिल को फीडिंग देता सीधे सीधे, यही कहने की बात है, शुद्ध भाषा में यही कहते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट आता है स्लोप। स्लोप कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके पोर्शन देखिए, एक तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है, एक होता है इंक्लिनेशन पोर्शन, और एक होता है द हेड वेयर द कैन अराइव्स ऑफ द कर्सर। तो जहाँ पर आपका सीधे सीधे बोलो फाइब्राइजर लगा होता है, वहाँ पर एक छोटा सा हल्का सा क्या रहता है, नीचे से झुकाव रहता है, 6-7 डिग्री का रहता है। ठीक है, तो इसमें स्लोप जो रहता है, देखिए स्लोप की जो एक आपको मैं पहले हिंदी में बता दे रहा हूँ, फिर आप इसको पढ़ लेना। जो इंक्लिनेशन पोर्शन का जो स्लोप रखते हैं वो 15 डिग्री से लेकर 22 डिग्री के बीच में रखते हैं। और 15 डिग्री से नीचे इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा नीचे रखेंगे तो क्या होगा, हमारे जो इंक्लिनेशन पार्ट है उसका जो है लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ेगी तो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग जाएगी, और लेंथ बढ़ेगी तो क्या नाम, पावर रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, और इसके बाद में क्या है कि 22 डिग्री से ज़्यादा क्यों नहीं रखते हैं। देखो, ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, जो गन्ना है हमारा वो स्लिपेज की प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा रखेंगे और आ जाती है। तो इसीलिए क्या रखते हैं, ये इफ़ेक्टिव मानते हैं कि हमारा जो स्लोप होता है वो 18 से लेकर आप 21 डिग्री के बीच में आप इंक्लिनेशन पार्ट जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है। और इसमें एक और लिखा हुआ है, व्हेन द नाइफ्स आर इंस्टॉल, अगर नाइफ इंस्टॉल्ड है, व्हेन द नाइफ इज सेट एट द टॉप ऑफ द कैरियर विच इज़ माउंटेड टू द सेम थिंग, इट इज़ एडविसिबल टू कीप द स्लोप 33 to 36%। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 36 में आप देख लीजिए कितना आ जाएगा, और 38 में तो 21 है, तो इससे देखा जाए तो आपका 20 के आसपास या 19 के आसपास आपका स्लोप आ जाता है जब आपके पास में 2 सेट्स ऑफ नाइफ हैं। ठीक है, आपके मतलब कटर या चॉपर लगे हुए हैं, 2 कटर लगे हुए हैं, तो आपका स्लोप जो है 17 से 18 या 19 डिग्री के आसपास आपका हो जाता है। ठीक है, फिगर में देख सकते हैं आप, ये एक आपका हॉरिजेंटल पोर्शन हो गया, दूसरा इंक्लिनेशन पोर्शन हो गया, लास्ट में देखिए सबसे ऊपर एक फाइब्राइजर लगा हुआ है या देखिए इसका फिगर देखिए, आप फिगर में दिखाता हूँ, डाउन है, तो एक वो वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, 3 पोर्शन आपके हो गए। और आपका जो बीच में जो गोल गोल दिख रहा है, ये आपके क्या है, ये आपके आपके इडलर बोल सकते हैं इसे। इसके ऊपर आपका कैरियर क्या करता है, कैरियर की जो स्लेट्स है वो इस पर रोटेट करती है। ठीक है, मतलब स्लाइडिंग करती है, इसमें रोलर चेन होती है, तो रोलर चेन इस पर स्लाइडिंग करते हुए चलती है। और इसके बाद में अगर बीच में आप कटर भी कटर लगे होते हैं, 2 सेट्स ऑफ नाइफ लगा लेते हैं, मतलब 2 सेट लगा लेते हैं, कटर लगा लिया, कटर 1 कटर 2 लगा लिया, चॉपर लगा लिया, या फिर चॉपर और कटर ही लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसका फिगर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए आप, अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि इसके बाद आगे थोड़ा सा पॉइंट है कि यही मैं बता रहा था, सेफली अडोप्ट करते हैं 21 और 22 डिग्री के बीच में। और दूसरा पॉइंट कह रहा है, लेंथ ऑफ इंक्लिनेशन पोर्शन, द लेंथ विल बी द नेसेसरी टू अटेंड विद द इंक्लिनेशन अडोप्टेड द डिजायर लेवल above the cursor, generally the height from the ground level at the mills to the height
पॉइंट ऑफ द कैरियर विल बी अबाउट। जो ग्राउंड लेवल से मिल की जो हाइट होगी वही क्या होगी, कैरियर का हाईएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, और जनरली क्या कहते हैं, देखो 20 से 23 फीट जो आपका रखते हैं 2 रोलर कर्सर होता है उसके लिए, और आपकी 13 से 16 फीट इन केस ऑफ 3 रोलर। ठीक है, अब इन्होंने ये बोल रखा कि अज्यूमिंग द फ्लोर लेवल ऑफ द हॉरिजेंटल पोर्शन ऑफ द कैरियर इन यार्ड टू बी 3 फीट बिलो द ग्राउंड लेवल एट द मिल। तो कह रहा है कि जनरली जो हमने हॉरिजेंटल पोर्शन जो कैरियर का माना है वो यार्ड लेवल से 3 फीट नीचे, ठीक है, ग्राउंड लेवल मिल लेवल से 3 फीट नीचे ले लिया है। और बेस ऑफ द फिगर ऑन द स्लोप का जो फिगर रहेगा वो 36%। ठीक है, द इंक्लिनेशन पोर्शन ऑफ द कैरियर विल बी हैव अ लेंथ ऑफ, इसके फार्मूले दे रखे हैं। तो विद द ऑर्डिनरी कर्सर के लिए इसका फार्मूला दे रखा है, और आपका 23 से 26 फीट और 36% देगा 0.36 36%, तो 55 से 56 फीट आ गया, और 56 से 64 फीट के बीच में। और अगर आप देखते हैं 3 रोल के लिए 16 से 20 फीट लेते हैं तो आपका 36% देखा, तो आपका 45 से 56 फीट आपका ये लेंथ इंक्लिनेशन की आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए लेंथ तो हो गई, अब बात करते हैं बिड्थ की। बिड्थ कितनी रखते हैं, तो बिड्थ के बारे में बता दूं पहले, उससे पहले आपको बता दूं कि कैन कैरियर की कैपेसिटी की वीडियो शायद मैंने डाल रखी है, आप देख लीजिए। वरना आप कैन कैरियर की जो है कैपेसिटी आप निकाल सकते हैं LVH इंटू डेंसिटी करके। ठीक है, और अगर नहीं हो तो हमको बता देना। तो देखिए बिड्थ जो रहती है हमेशा जो रहती है, आपकी जो लेंथ रहती है रोलर की जो लेंथ रहती है उसके इक्वल रखते हैं। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, देखिए उससे अगर ज़्यादा रखते हैं तो हमारा जो दोनाली शूट में जो फीडिंग जाएगी वो एक पिरामिड के रूप में जाएगी, तो उससे क्या रहेगी एकदम बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फीडिंग जाएगी, तो उससे लोड बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर हम कम रखते हैं तो कम में क्या रहेगा कि जैसे रोलर के कम में रखते हैं तो उससे फीडिंग क्या है, रोलर से थोड़ी साइड में छूट जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या है हमारा प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए क्या है, जितना हमारा रोलर का लेंथ है उसके बराबर ही हम कैन कैरियर की लेंथ रखते हैं, उस जिससे क्या है हमारी फीडिंग जो रहे पूरी मिल के रोलर पे एकदम इक्वली बैठे, जिससे हमारी प्रॉपर फीडिंग आती रहे। ठीक है, कम ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा और कम हो जाएगी। ठीक है, और देखिए आप कैन कैरियर की स्पीड रखते हैं, देखिए स्पीड जो होती है फिक्स नहीं रहती है, क्योंकि हमें जैसे क्रसिंग ज़्यादा करनी या कम करनी उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम स्पीड को कम या ज़्यादा रखते हैं। लेकिन क्या होती है जो स्पीड रहती है कैन कैरियर की वो मिल की जो पेरीफेरल स्पीड रहती है उससे आधी रहती है। ठीक है, तो U बराबर V/2, U हमारा हो जाएगा मीन स्पीड ऑफ द कैरियर मीटर पर मिनट में, और B हमारा हो जाएगा मीन पेरीफेरल स्पीड ऑफ द मिल्स मीटर पर मिनट में। तो आप अगर पेरीफेरल स्पीड निकालना चाहते हैं तो इसका फार्मूला होता है πDN, पाई 3.14, और D हमारा डाया ऑफ रोलर, और N हमारा क्या होता है स्पीड ऑफ मिल। तो आप पेरीफेरल स्पीड निकाल लेंगे, उससे लगभग आधी जो होती है हमारी मिल की कैन कैरियर की स्पीड होती है। ठीक है, और ऑक्सिलरी की देखी जाए तो ऑक्सिलरी की अगर ऑक्सिलरी आपके यहाँ कैन कैरियर लगा हुआ है उसकी हमारी देखी जाए तो जो मेन कैन कैरियर है उससे लगभग आधी उसकी रखते हैं। ठीक है, तो स्पीड हो गई, इसकी स्पीड के बाद आप कैपेसिटी पे आ जाइए। अब देखिए कैपेसिटी होती है द कैपेसिटी ऑफ द कैरियर इज गिवन द बेसिक फार्मूला 1000 A 60 UDH × L। देखिए 1000 जो है हमने टन को कन्वर्ट किया है केजी में, और जो 60 है हमारा मीटर पर मिनट में है, इसको हमने घंटे में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है वो TCH में आएगी, इसीलिए हमने 1000 और 60 लिया हुआ है। और देखिए A हमारा क्या है केन क्रसिंग कैपेसिटी हम TCH में लेंगे, और U हमारा एवरेज स्पीड ऑफ कैरियर है मीटर पर मिनट में लेंगे, और D हमारी क्या है डेंसिटी ऑफ केन है लगभग 250 से 300 के बीच में ले लेंगे। ठीक है, केन की डेंसिटी, और H हमारा क्या है हाइट ऑफ द केन लेयर, मतलब सीधे है कैन कैरियर की हाइट आपकी कितनी है। L हमारा क्या विड्थ ऑफ कैरियर, विड्थ हमारे मतलब रोलर की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम ये निकाल देंगे। तो वेट ऑफ द केन ऑन द कैरियर, अगर हमें कैरियर के अंदर जो केन है उसका वेट निकालना है तो Q बराबर हमारे पास में फार्मूला हो जाएगा, तो ZU × D × H × L। तो यहाँ पे Q हमारा वेट ऑफ द केन हो जाएगा अंडर कैरियर, और ZU हमारा क्या लेंथ ऑफ द अपर रन ऑफ द कैरियर, जो कैरियर के ऊपर जो हमारी रन हो रही है। ठीक है, और इसके बाद में इक्वेशन
इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सारे पैरामीटर पता है। वरना आप एक और तरीका है कि आपको डेंसिटी निकालनी है, सॉरी वेट निकालना है, कितना वेट है केन का। तो इसके लिए फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ ऑफ कैरियर और बिड और उसकी हाइट और केन की डेंसिटी, ठीक है। इससे आप क्या कर निकाल सकते हैं कि हमारे जो कैरियर की जो ऊपर केन है, केन कितना बड़ा, मतलब सीधे सीधे केन की आपकी कैपेसिटी निकल आएगी, ठीक है। और एक तरीका और भी है, स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपकी कैपेसिटी या फिर मिल की कैपेसिटी निकल जाएगी, और कैरियर की भी कैपेसिटी आप इससे निकाल सकते हैं। इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देख लीजिए, वरना किसी दिन मैं इसकी पूरी कैपेसिटी निकाल के आपको वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है पूरे। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7-8 से हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और 1000/60 को हमने जब डिवाइड किया तो 16 इंटू 6 आ गया, 16.6, और तो इसीलिए हमने Q की वैल्यू यहाँ से निकाली। आप लोग एक बार निकालने की कोशिश कीजिएगा, बाकी तो मैं बता ही दूँगा, फिर भी आप कोशिश कीजिए, क्योंकि आप सबसे पहले निकालेंगे तो आपका थोड़ा दिमाग भी दौड़ेगा और कैलकुलेशन आपकी अच्छी मजबूत हो जाएगी। अब हम देखिए पावर की बात करते हैं, तो पावर जो पावर रहती कैन कैरियर की, वो दो टर्म में रहती है। पहले क्या रहती है कि फ्रैक्शन को हमें ओवरकम करना है, और दूसरा क्या है, कैरियर को चलाना है, मतलब एलिवेट करना है, ठीक है। तो इसके जो फार्मूला था PA बराबर PF प्लस PE। तो PA हमारा क्या, पावर ऑब्जर्व बाय द कैरियर इन HP ले लो, HP, और आप अगर किलोवाट में निकालना चाहें तो किलोवाट में भी निकल सकता है। और PF हमारा हो जाएगा पावर नेसेसरी टू ओवरकम फ्रैक्शन इन HP ले लीजिए, और जो PE है हमारा पावर रिक्वायर्ड टू द एलिवेटेड द कैन इन HP, ठीक है। तो पावर इंस्टॉल टू द कैन कैरियर इज कंसिडर्ड एज ट्वाइस द पावर एब्जॉर्ब बाय द कैरियर। तो इसलिए हम दोगुनी पावर ले लेते हैं। तो PI बराबर हो जाएगा 2 इंटू PA, और PA एब्जॉर्ब पावर बाय द कैन कैरियर हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए नेसेसरी ओवर फ्रैक्शनल के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है। तो PF बराबर Q प्लस K ब्रैकेट में F प्लस K इंटू एफ डैश डिवाइड बाई 4500 और गुणे U गुणे लैम्डा, ठीक है। तो देखिए कौन सी चीज़ क्या क्या है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर Q हो गया वेट ऑफ द केन ऑन द कैरियर, ठीक है, आप kg में ले लीजिए। और F हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन फॉर द अपर रन ऑफ द कैन कैरियर का जो ऊपर रन हो रहा है इन द ऑर्डर ऑफ, इसे 0.2 से 0.3 ले लीजिए। और एफ डैश हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन फॉर द लोअर रन ऑफ द कैन कैरियर देखिए अपर पार्ट भी लोअर होता है जिस पे कैन होता है, नीचे लोअर में भी रन होता है, दोनों तरफ आपका कैरियर रन होता है। कभी आपको टाइम मिले तो कैरियर के नीचे जाइए, तो देखिए जितना पार्ट अपर रन होता है उतना ही पार्ट लोअर रन होता है। तो इसकी वैल्यू 0.1 से 0.18 ले लीजिए। लैम्डा हमारा क्या गियरिंग फैक्टर हो गया, इसे हमने 1.4 ले लिया, ठीक है। इसके बाद में यू क्या, स्पीड ऑफ द कैरियर जो मैंने आपको बताई रखी है, वो पेरिफेरल स्पीड की हाफ, मतलब 1/v पाई dn निकाल देते हैं, ठीक है। पेरिफेरल स्पीड की जो हाफ रहती है, इसमें 1/2 होना चाहिए, गलत हो गया दिखे, b/2 होगा, ये गलत है, 1/b नहीं होगा, यहाँ पर b/2 होगा। u बराबर b/2 होता है, ठीक है, कि तभी तो कैरियर की स्पीड निकलती है। और v हमारा क्या है, मिल की स्पीड रहती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए u जो है, u हमारा स्पीड ऑफ द कैरियर हो गया, n हमारे RPM ऑफ द मिल हो गया, d हमारा डायमीटर ऑफ द रोलर हो गया, और जो k हमारा हो गया वेट ऑफ द कैरियर अपर रन बराबर टोटल वेट ऑफ द लोअर रन इन kg, दोनों ये बराबर हो गए, k हो गया। तो k बराबर हो जाएगा ZT डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2 गुणे WC प्लस WS, ठीक है। अब देखिए WC और WS क्या है, तो K हमारा क्या वेट ऑफ द कैरियर इन kg हो गया, ZT हमारा क्या होगा टोटल लेंथ ऑफ द कैरियर, ZU प्लस ZL, ZU अपर लेंथ हो गया, और Z1 या ZL ले लो लोअर लेंथ हो गई, और WC हमारा हो जाएगा वेट ऑफ द चेन पर मीटर लेंथ ऑफ द कैरियर इन ऑर्डर ऑफ 30 to 100 kg पर मीटर। और WC में जाएगा वेट ऑफ द लिंक, वेट ऑफ द पिंस, वेट ऑफ द रोलर, जो लिंक पिन और जो रोलर हैं। और WS हमारा वेट ऑफ द कैन कैरियर के स्लेट्स हो गई, इसे आप 50 से 100 kg पर मीटर ले लीजिए। और जो 2 हमारा नंबर ऑफ चैन स्टैंड फॉर द 3 स्टैंड ऑफ चैन के इज गिवन बाई, आप नंबर ऑफ स्टैंड देख लीजिए आपके 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं। तो K बराबर जो हो जाएगा Z/2
आप अगर 3 है तो Z/3 कर दीजिए, और 4 है तो Z/4 कर दीजिए, ठीक है। तो ZT डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 3 गुणे WC प्लस WS, ठीक है। अब आगे देखिए एक लंबा है थोड़ा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से पावर निकाल लेंगे, पी बराबर हो जाएगा 1000 AH डिवाइड बाई 60 गुणे 4500 गुणे लैम्डा, ठीक है। ये हमारा क्रसिंग कैपेसिटी हो गई, हमने बता रखा है फैक्ट्री की TCH में। H हमारी हाइट ऑफ द कैन एलिवेटेड हो गई, 7 से 9 मीटर ले लीजिए आप, और लैम्डा हमारा गियरिंग फैक्टर है 1.4 ले लीजिए, ठीक है। अब इन 10, 11, 12 सभी क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करके पावर ऑब्जर्प्शन का फार्मूला लगा दीजिए। देखिए पावर ऑब्जर्प्शन का फार्मूला क्या है, तो PA बराबर ब्रैकेट में Q प्लस KF और KF डैश डिवाइड बाई 4500 गुणे U गुणे लैम्डा प्लस, ये हमारी ऑब्जर्व पावर हो गई, फ्रैक्शन ओवरकम फ्रैक्शन और एलिवेटेड दोनों की पावर हो गई, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा निकालने की, पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और ट्राई करते रहिए। और नहीं निकलेगा तो मैं आपको किसी दिन वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे पावर एब्जॉर्प्शन निकालते हैं। देखिए अब मैं ड्राइव के मेथड क्या क्या रहते हैं, या तो मोटर लगा होगा या फिर आपकी स्टीम टरबाइन भी लगा सकते हैं, स्टीम इंजन जिसे बोलते हैं, ठीक है। या तो आप मोटर लगा दीजिए आप, या फिर स्टीम ड्राइव लगा लीजिए, ठीक है। मेथड ऑफ ड्राइव के 2 ड्राइव्स हो गए, समझ में आ गया। तो ये छोटी सी वीडियो बनाई थी, आई होप आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो आपको मैं जल्दी बना के दूंगा। धन्यवाद।